आज हम लोग पढ़ेंगे केस के बारे में, ठीक है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ केस। केस तीन प्रकार के होता है। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पोसेसिव केस। डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है क्रिया जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया में कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है तब उसे हम लोग कर्ता कारक कहेंगे। कर्ता कारक कहेंगे। या जो सब्जेक्ट के रूप में रहता है उसे हम लोग नॉमिनेटिव केस कहेंगे। इतना समझते हैं। जैसे राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, तो इसमें राम जो हो जाएगा हम लोग का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। दूसरा काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है, तो इसमें काउ जो हो जाएगा हम लोग का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, क्योंकि यही काम करने वाला है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में होता है जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के कर्म, वर्ब या प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है तब उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए ही इट्स राइस, इसमें राइस जो हम लोग का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। सी लव्स मी, इसमें मी हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस मतलब होता है अधिकार कारक। जैसे डिफिनेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप में अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग अधिकार कारक कहते हैं। जैसे देखिए दिस इज राम्स काउ, यह राम की गाय है, इसमें राम हम लोग राम्स हो जाएगा हम लोग का पोसेसिव केस। दूसरा दिस इज हिज कैट, वह यह उसकी बिल्ली है, तो इसमें हम लोग का ही जो हो जाएगा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। नेक्स्ट है सी इज माय सिस्टर, इसमें माय जो हो जाएगा हम लोग का पोसेसिव केस हो जाएगा। यहाँ पे प्रोनाउन के तीन केसों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। उसके बाद पोसेसिव ऑब्जेक्टिव हो जाता है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर। पोसेसिव प्रोनाउन में हो जाता है माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स। इसमें नॉमिनेट, इसमें पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, देयर्स। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। आगे पोसेसिव केस में और हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।